अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा के महल में वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून से पूछते हैं तैयारियां कैसी जा रही हैं, क्या तुम्हें महल की आदत हो गई है। तो जवाबन शमसा खातून कहती हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कांटों पर चल रही हूँ। गुलजारा के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रात गुजारना मुझे तकलीफ देता है। दूसरी जानब कुदस में इमालिक बहुत ज्यादा गमगीन खड़ा होता है। मारिया उससे कहती है कमांडर संघारियोस की जानब से आने वाली खबरें बहुत अहम है। उन्हें दमियात में छोटी सी मज़ाहमत के अलावा कोई परेशानी नहीं हुई। वो जल्द ही काहिरा पहुंच जाएंगे। कुदस की फौज भी कल रवाना हो जाएगी और वो बाज़ंतीनी फौज में शामिल हो जाएंगे। फौज हरकत के लिए तैयार है। बेटे के गम में मुब्तला इमालिक आहिस्तगा से कहता है हाँ अच्छा तो फौज तैयार है। ये देखकर मारी आगे बढ़ती है और उसे हौसला देते हुए कहती है ये कुदस की बादशाहत और आपके लिए एक मौका है। अगर आप काहिरा पर कब्जा कर लेंगे तो आप तारीख रकम कर देंगे। तो इमालिक कहता है दर हकीकत अभी मैं सिर्फ एक बाप हूँ जो अपने बेटे की बीमारी का इलाज तलाश कर रहा है। तो जवाबन मारिया कहती है हम सब प्रिंस बाल्डोन के लिए परेशान हैं, ताहम बादशाह होने के नाते मुश्किल तरीन वक्त में भी मजबूत होना पड़ता है। बादशाह इमालिक खुदावंद बाल्डोन के लिए मौजूद है। आपको जो करना है वो फौज की क़यादत है और जंग जीते। तो इमालिक कोई जवाब नहीं देता। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून से कहते हैं शमसा खातून कौंद मैला ने अपने शोहर के जुल्म से बचने के लिए हमारे पास पनाह ली है। मैं उसे वापस कैसे भेज सकता हूँ। तो शमसा खातून कहती है सलाहुद्दीन वो एक खतरनाक औरत है, उसका फरार उसे बेकसूर नहीं बनाता। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं वो खेल खेलने से कासर है। मगर शमसा खातून कहती है ज़ाहिर है उसने आपको अपने जाली आंसुओं से धोखा दिया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ शमसा, वो कैरक की कौंत है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। तो शमसा खातून कहती है दुआ है कि आपको जल्द ही मालूम हो जाए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अपने आप को इस मामले से परेशान न करो। हमें अब जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए वो काहिरा की सलामती है और फिर हमारा भी खानदान होगा और हम खुशियों की तरफ पलट जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज हमारी ख्वाहिश को मुकम्मल करेगी और वो है कुदस। और फिर अगली सुबह साहिरा कुछ सामान लेकर अपने सिपाहियों के हमरा काहिरा से निकल रही होती है। मगर इसी लम्हे बोरो उसका रास्ता रोक लेता है। साहिरा के सिपाही जैसे आगे बढ़ते हैं तो साहिरा उन्हें रोक देती है और बोरो के पास आकर कहती है क्या तुम तजारती काफिले पर कब्जा करके काहिरा का दिफा करोगे। तो जवाबन बोरो कहता है नहीं, तजारत के भेस में दुश्मन के साथ तावन करने वालों की इमदाद को रोककर दिफा करूंगा। ये सुनकर साहिरा कहती है इमदाद, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो बोरो गुस्से से कहता है तो फिर क्या लेकर जा रही हो और किसके लिए। तो साहिरा कहती है अगर तुम इतने मुतजस्सिस हो तो इसे देख सकते हो। और फिर बोरो के इशारे पर सिपाही तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर बोरो कहता है दुआ करो कि इसमें पानी न हो। मगर दूसरी जानब हम देखते हैं कि पानी तो चातिलों के पास पहुंच चुका होता है और ये पानी पहुंचाने वाला ताजर आसफ होता है। पानी मुंह पर फेंकते हुए चातिलों कहता है आखिरकार हमें पानी मिल गया। तो आसफ कहता है साहिरा खातून ने सलाम भेजा है। इधर बोरो एक ड्रम की जांच करता है तो उसमें जैतून का तेल होता है। साहिरा उससे कहती है मालूम होगा कि ये फौज के लिए मुफीद नहीं है ना। तो बोरो कहता है साहिरा तुम गलत रास्ते पर हो, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना करो। तो साहिरा कहती है जब मैंने तुमसे कहा था क्या तुम रुकोगे, तो अब मुझसे तुम रुकने की कैसे तवक्को कर सकते हो। तो बोरो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे बाबा ने खुद मौत को दावत दी थी। तो साहिरा कहती है इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर काटूं मैं तुम्हारे दोस्तों की आंखों में देखकर यही बोलूंगी बोरो। ये सुनकर बोरो गुस्से से कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तो सायरा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ कि कराकोश और गोकबोरो कहाँ है। वो जाने ही लगती है कि बोरो उसे चलाते हुए बुलाता है साहिरा। तो साहिरा भी गुस्से के साथ उसे देखने लग जाती है। उधर कुदस में इमालिक जंग के लिए तैयार होता है। मारिया उससे कहती है
महाराज अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ काहिरा जाना चाहूंगी। इमालिक उससे कहता है, मलका मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा, मैं फौज की क़यादत करूंगा, बालन, विलियम और लाड़गए मेरे साथ होंगे। तो मारिया कहती है, आपकी मौजूदगी फतह दिलाने के लिए काफी है, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही जो कमानदार संघारियों के हुक्म के मातहत हैं और दमियात से आ रहे हैं, वो जब मैदान जंग में मुझे देखेंगे तो वो बुलंद हौसले के साथ वही करेंगे जो उनकी वफादारी के लिए जरूरी है। इमालिक के जवाब देने से पहले ही विलियम आकर कहता है, महाराज फौज तैयार है। ये कहते और सुनते साथ ही वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर काहिरा में दिफा को मजबूत किया जा रहा होता है। वजीर सलाहुद्दीन बोजोक से कहते हैं, बोजोक ये वो जगह है जहां पर प्यादे खड़े होंगे, अपने तीर अंदाजों को दूसरी तरफ खड़ा कर दो। बोजोक के जाने के बाद बोरो वहां पर आता है और कहता है, बाज़ंतीनी फौज की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन कुदस की फौज आगे बढ़ रही है, वो मिलकर जल्द ही शहर के दरवाजे पर हमला कर देंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हालात यकीनी तौर पर बदल जाएंगे, अगर हम बच गए तो हमें कुदस के दरवाजे पर हमला करने में देर नहीं लगेगी। दूसरी जानब चातिलुन भी कमांडर और गद्दार आसफ के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। चातिलुन का मंसूबा सुनकर आसफ कहता है, मैं एक चीज के बारे में मुतजस्सिस हूँ चातिलुन। चातिलुन पूछता है, क्या? तो आसफ कहता है, क्या कौन मैला की कहरा में मौजूदगी आपके मंसूबे का हिस्सा है? ये सुनकर चातिलुन चौंक जाता है और पूछता है, क्या? मैं समझा नहीं, क्या मैला कहरा में है? तो आसफ कहता है, क्या आपको ये मालूम नहीं था? ये सुनकर चातिलुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वक्त तेजी के साथ गुजरता है और करातेगन अपने सिपाहियों के साथ बुलंदी पर आता है और सिपाहियों से कहता है, अपनी कमाने निकालो और होशियार रहो, मजीद तीर ले आओ। जब तुम तीर चलाओ तो हदफ निशाने पर लगे, वरना मैं तुम्हें दीवारों से फेंक दूंगा। हरकत करो, फौरन हरकत करो। ये देखकर वो जब सामने देखता है तो उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती है। एक तूफान नमा लश्कर उनके सामने होता है, बाज़ंतीनी झंडे लहरा रहे होते हैं। नाकाबिले यकीन लश्कर देखकर करातेगन आहिस्तगी से कहता है, अलबेस वो आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चलते फिरते मुर्दे, क्या गोक टेंगरी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है? ये किस तरह की फौज है? तो अलबेस कहता है, ये फौज नहीं है, बल्कि ये इंसानी सैलाब है। फौज को तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखकर करातेगन भाग पड़ता है, जबकि अंदर से वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं और काजी फाजल से पूछते हैं, खवातीन कैसी हैं काजी फाजल? तो काजी फाजल कहते हैं, वो सब महल की पनाहगाह में मजबूत है मेरे वजीर, सवाए शमसा खातून के। इसी लम्हे वो शमसा खातून के पास पहुंचते हैं। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम पनाहगाह में क्यों नहीं हो? तो शमसा खातून कहती है, आपको इसकी आदत हो सकती है, लेकिन ये पहला मौका है जब मैं अपने होने वाले शहर को जंग में भेज रही हूँ। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, पहली बार मैं अपनी वापसी के इंतजार में अपने पीछे किसी को छोड़ रहा हूँ। तो शमसा खातून कहती है, मैं खुदाई कलाम सुनकर यहाँ पर आई हूँ। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन खुश होते हुए कहते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। और फिर काजी फादल के इशारे पर शमसा खातून कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन खुश होते हुए कहते हैं, आपकी जुबान से ये हकीकत सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या आप? तो शमसा खातून कहती है, जैसे उस गाने में जिसने हमें मलवाया था, मेरी आंखें खुश्क हैं कुदस। ये कहते साथ ही उस लम्हे को याद करती है जब काहिरा में लड़ाई रोकने के लिए वो पहली बार सलाहुद्दीन के सामने आई थी और उन्होंने ये गाना गाया था। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जिसने हमारे दिलों को एक ही मकसद के लिए जोड़ दिया, उस रब का शुक्र है। शमसा कहती है,
मैं दिल से मानती हूँ कि आज एक अजीम फतह का पहला कदम होगा। सलाहुद्दीन इसी लम्हे कारतगन वजीर वजीर पुकारता हुआ भागता हुआ वहां पर पहुंचता है और कहता है, मुहासरा करने वाली फौज करीब आ गई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी फौज नहीं देखी। वो यजूज माजूज की तरह मैदान में उतर आए हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से कम तादाद वाले शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। कारतगन कहता है, काश ये वाहद मसला होता। और फिर बुजुर्ग कहता है, शाम की फौज ने हमला कर दिया है मेरे वजीर। इससे बड़ी बात यह है कि हमारे सुल्तान मैदान जंग में गिर गए हैं। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, सुल्तान अभी कैसे हैं? तो बुजुर्ग कहता है, वो ठीक नहीं है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खिज़र सिर्फ मुश्किल वक्त में आता है। अल्लाह हमारी और हमारे सुल्तान की मदद फरमाए। ये सुनकर सब आमीन कहते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजल से कहते हैं, लतीफ से कहो कि वो शाम रवानगी के लिए तैयार हो जाए, जंग का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर एक खेमे में सुल्तान का इलाज चल रहा होता है। यारोकी वहां मौजूद तबीब से पूछता है, इनकी हालत कैसी है? तो तबीब कहता है, इन्हें फौरी तौर पर शाम वापस ले जाना होगा। यहाँ पर इनका इलाज नामुमकिन है। ये कहते साथ ही हकीम चला जाता है और सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और फिर अस्फहानी पूछता है, अब क्या होगा? तो यारोकी कहता है, हम अपने सुल्तान की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमें वापस जाना चाहिए। दूसरी जानब इमालिक चादलियों तक जा पहुंचता है। लाडगाय उससे कहता है, इज्जत माब जैसा आपने हुक्म दिया था, हम मदद के लिए शाम से काहिरा भेजी जाने वाली जंगी फौज को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मैदान जंग में गिर पड़ा है। और फिर इमालिक पूछता है, क्या तुमने उसे मार दिया? तो लाडगाय कहता है, मैंने ये खुदा पर छोड़ दिया। हमारी तलवारों के तसादम से पहले ही कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि वो बीमार है और ऐसा लगता है कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। और फिर चातलून कहता है, जनाब बाज़ंतीनी फौज जो दमियात पर उतरी थी, सिर्फ चंद आदमियों को खोकर वो काहिरा पहुंचने में कामयाब हो गई है। सिपाही बहुत पुरजोश हैं। तो मारिया कहती है, हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। तो इमालिक कहता है, मैं पहले वजीर सलाहुद्दीन से जाती तौर पर बात करूंगा, मैं उसे अपना शहर हवाले करने को कहूंगा। तो लाडगाय कहता है, इज्जत माब वजीर सलाहुद्दीन कभी नहीं मानेगा। तो इमालिक कहता है, वो जानता है कि शहर मुज़ाहमत नहीं कर सकता। एक भी सिपाही खोए बगैर काहिरा में दाखिल होने का मौका है। अगर उसने कबूल ना किया तो ये उस पर मुनहसर है। बालन विलियम मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही वो उन दोनों के साथ निकल जाता है। चातलोन भी इजाजत लेकर चला जाता है। और फिर मारिया लाडगाय से कहती है, बादशाह अपना वक्त जाया करने के लिए पुरअज़म दिखाई देता है। तो लाडगाय कहता है, मेरी मलका बादशाह उलझन का शिकार लगता है, काश मैं गलत साबित हूँ। उधर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ काहिरा की बलाई दीवारों पर आते हैं और सामने मौजूद एक बड़ी फौज को देखने लग जाते हैं। इमालिक अपने साथियों और सिपाहियों के साथ उनकी जानब आ रहा होता है। उन्हें आता हुआ देखकर बोरो कहता है, बादशाह आ रहा है, जाहिर है कि वो हमसे हथियार डालने को कहेगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम हरगिज नहीं जान सकते, उसका इरादा कोई और भी हो सकता है। आइए बात करते हैं, देख लेंगे कि वो क्या चाहता है। और फिर मालिक दरवाजे के बाहर आ पहुंचता है। बोरो वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, भाई आपको लगता है सुल्तान नूरुद्दीन फौज भेजेगा चाहे कुछ भी हो जाए? अगर वो ना आए तो क्या होगा? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो हो गया सो हो गया बोरो, और जो होगा देखा जाएगा। ये कहते साथ ही वो मालिक से मिलने के लिए आगे बढ़ जाम करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके।